भूतनी का खूनी बदला। यह कहानी है भूतनी का खूनी बदले के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल की होगी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज़ सुबह सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पीकर सो जाता। रात को जब दारू पीकर सो जाता तो उसको सपने आते डरावने वाले। उस बंगले की रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक 16-17 साल की बेटी भी थी, कुंवारी कन्या थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहाँ रुकने आते थे तो ये तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। शाम का समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा है। वह उसके पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। शंभू हाँ बोल दिया और फिर लोग मिलकर वहाँ पर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों दोस्त बन गए और राजवीर कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की एक बेटी थी। एक शाम उसका मालिक शंभू और राजवीर शिकार करने दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीकर बैठ गए। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा हो गया कि रामू की जवान बेटी पर उनकी गंदी नज़र पड़ने लगी। वे दोनों उसके पास गए और उसकी बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहाँ उसको बचाने आए तो शंभू उन दोनों को गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दिया था और फिर ये दोनों उसकी बेटी को नोच नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मारकर मार डाला और तीनों की लाश को अपने बंगले के पीछे रात को ही दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन बाद शंभू ने फिर एक नरेश नाम का नया नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस बंगले में पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया था। तभी अचानक आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल जाती है। उसने एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है? कौन है वहाँ इतनी रात? कौन रो रहा है? उसने देखा कि गेट के नज़दीक एक बैठी लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वही लड़की अंदर आई। नरेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो? कहाँ से आई हो तुम? इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो? नरेश की इतनी बातें सुनकर वह लड़की और तेज से रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हुई और नरेश को बताती है कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक शंभू और राजवीर ने उसके माता पिता को भी मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच कर मुझे भी मार डाला।
फिर हम तीनों की लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया। उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उसने देखा और पूछने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? नरेश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसके कमरे के दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश यह देखकर पूरी तरह से थर-थर कांपने लगा। फिर अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। उसकी बातें सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को अपने गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने नरेश को वह जगह दिखाई जहाँ तीनों को दफनाया गया था। नरेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों की अस्थियों को निकाला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वह उसका मालिक शंभू राजवीर के खिलाफ रिपोर्ट। नरेश की बात सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली, चाचा आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला तो मैं ही लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या, उस लड़की के बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस लड़की के किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता के अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवा दिया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की ने कहा नरेश ने लड़की की अस्थियों को जलाकर और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई पूजा पाठ कराया गया, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह उस भूत ही शरीर से मुक्त हो जाएगी और फिर उस दरिंदे से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद शंभू ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि नरेश दिन रात वहीं घूमता फिरता रहता और नए आने वाले नौकर को उस बंगले की भूत वाला कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनकर रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर डरा देती और वे डर के मारे भाग जाती। फिर दूसरे दिन रखवाली करने नहीं आते थे। उस बंगले पर ऐसे ही रोज़ कितने शिकार आते, दारू पीते, मौज मस्ती करते, लेकिन जिंदा वापस कभी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ आने वाला हर शिकारियों से उसको सख्त नफरत हो गया था। कभी कभी वो लड़की एक सुंदर रूप बनाकर जंगल में जाती और दूसरे शिकारियों को अपने जाल में फंसाती और शाम को उस बंगले में ले जाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उससे चीर फाड़ करके मार डालती, उसका खून पी जाती। ऐसी घटना कितने दिनों तक चलती रही और बंगले में मरने वाले शिकारियों की मौत एक रहस्य ही बनी रही। अगल बगल के लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी न हत्यारा पकड़ में आता और न ही उनकी लाश। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि जंगल के पुराने बंगल में ठहरने वाले हर शिकारी की मौत हो रही है। 5-6 वर्ष बीत गए। अब वह बंगला खंडर हो गया था, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ रात को ठहर सके। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और वो भूतनी उसी बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतज़ार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले को लोगों को एहसास होता था, क्योंकि वह हमेशा रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर उसने शहर और गांव में घूमकर ढूंढने की कोशिश करने लगी। 2-4 दिन की मेहनत के बाद एक गांव में अपने हत्यारों शिकारियों को पहचान लिया। उसी दिन शाम के समय बहुत सुंदर लड़की का रूप धारण करा, उसके पास गई और दोनों को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। ऐसे उसने 2-3 दिन लगाकर उन लोगों से मिलती रही और पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। वे दोनों उसके आगे पीछे घूमने लगे, जैसा बोलती थी वैसा ये दोनों करते थे। फिर एक दिन लड़की बोली, क्यों ना हम लोग किसी दिन जंगल में शिकार पर चलें। वे दोनों बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बेटा।
दोनों अच्छे तरह से उसकी माया जाल में फंस चुके थे। फिर दूसरे दिन ये तीनों जंगल की तरफ उड़ निकल पड़े। दिन भर शिकार के साथ साथ मौज मस्ती भी किए। फिर शाम होने लगी। शंभू और राजवीर उस लड़की बोले, जब सूर्य ढलने लगा है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हमें घर वापस चलना चाहिए। तभी भूतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यहीं ठहर कर जंगल का आनंद लेंगे। राजवीर बोला, यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। भूतनी उसकी बात सुनकर बोली और मुस्कुराने लगी, तुम चिंता क्यों करते हो मेरे दोस्त, इसी जंगल का एक छोटा सा घर है, वहाँ पर हम रुक जाएंगे। दोनों उस भूतनी की बात मान ली। उनके कहने पर वहाँ चले गए। रात को पार्टी शुरू हुई। भूतनी अपनी डरावनी भयंकर रूप में दोनों के सामने आई। उसका इस रूप को देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। फिर वो क्या चीज़ थे? फिर भूतनी ने गिलास में जूस के बजाय खून भरकर उन दोनों दुष्टों को पिलाना शुरू किया। अब उनकी हिम्मत ही नहीं थी उसको ना कहें, क्योंकि वे पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। उसके बाद वो भूतनी अपना और ज़्यादा विकराल रूप बनाकर उन दोनों पर कूद पड़ी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ दिया और उनके खून को पीने लगी। फिर उसके दोनों आँखों को निकाल कर खा गई। उसके बाद उसके एक पत्थर पर पटक पटक कर दोनों को मार डाला। आपको ये चुड़ैल वाली कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्या आप लोगों को भी भूत की कहानियों को सुनकर डर लगता है या नहीं लगता, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।